नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे रेखाओं से अलग कुछ टॉपिक जो थंबनेल में आपने देखा होगा, धन और हाथ, यानी कि हस्तरेखा में धन होने के और भी क्या सिम्टम्स हैं। तो वो हथेली से हम पता करेंगे किस तरीके का हाथ, क्योंकि रेखाओं के साथ साथ, पर्वतों के साथ साथ हाथ की एक बनावट भी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है धन के लिए। आपको ये चीज़ बिल्कुल समझनी पड़ेगी कि हाथ की बनावट सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आपने कई हाथ देखे होंगे, किसी के हाथ पतले होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? उनका भी उतना ही प्रभाव पड़ता है जितना हाथ में रेखाओं का पड़ता है। तो चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए आगे डिस्कस चालू करते हैं हम। और सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा, अगर ये वाली उंगलियां आपकी तर्जीनी उंगली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्का उंगली, आपकी ये चारों उंगलियां आपकी हथेली से अगर छोटी है, जिस तरीके से इस हाथ में दिखाया गया है, ये देखिए ये इतनी है, और अगर हम हथेली को नापे तो यहाँ तक आ रही है। इसका मतलब है कि हथेली जो है उंगलियों से अधिक बड़ी है। तो ये अधिक बड़ी होना एक धनवान व्यक्ति की पहचान है। अब ये धनवान व्यक्ति की पहचान से मतलब क्या है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए, जितनी हथेली का आकार होगा उतना धन संचय करने के व्यक्ति के अंदर सक्षमता होगी, सक्षम होगा ऐसा व्यक्ति जो धन को बचाएगा भी, कमाएगा भी, और खर्च के साथ साथ अपने लिए सहूलियतों की चीज़ें खरीदने के बाद तो अपने लिए इतना धन बचाने की एक बुद्धि समझ बिल्कुल रखता होगा। बहुत समझदारी से उसे डिसीजन लेने आते होंगे, तरीके से कहाँ खर्चा करना है, किस तरीके से नहीं। जैसे आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये वाला पार्ट अगर स्मॉल हो और ये वाला पार्ट बिग हो, बड़ा हो, तो ये हाथ में ज़रूरी है देखना आपको। क्योंकि ये जितनी छोटी उंगलियां, अगर हथेली से उंगली छोटियां होगी तो समझ लीजिए सबसे पहला पड़ाव आपका बहुत अच्छा है। आपकी हाथ की रेखाएं या चिन्ह थोड़े भी कमज़ोर हुए तो आपकी हथेली ज़रूर मजबूत है। ये तो पहला सिम्टम्स है कि आपको अपनी हथेलियों को ज़रूर जान लेना है। आप स्केल से किसी भी तरीके से नाप के देख सकते हैं कि आपकी हथेली का आकार क्या है, आपकी उंगलियों का आकार क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर ये उंगलियां बड़ी हो जाए, यानी कि उंगलियां बड़ी हो जाए हथेली से, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि सिर्फ रोज़ का कमाना और रोज़ का ही खाना होता है उसका। ऐसा व्यक्ति अपने कमाई से अधिक खर्चा करने वाला होता है, बहुत अधिक ज़्यादा खर्चा करने की प्रवृत्ति होती है। तो जब ये वाला हिस्सा, उंगलियों का हिस्सा हमारे हथेली से बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक खर्चे सताते हैं। यानी कि अगर उसके अंदर ऐसी बुद्धि भी प्रवृत्ति होती है, जितना वो कमाएगा उससे अधिक वो खर्चा कर बैठता है, तो अपने लिए या आगे की कोई प्लानिंग नहीं कर पाता। प्लानिंग करने के लिए इस व्यक्ति का ऐसा हाथ होना बहुत ज़रूरी है। हथेली आपको बड़ी होनी चाहिए और उंगलियां हथेली से छोटी। तो ऐसा व्यक्ति जो है सक्षम होता है आगे की प्लानिंग करने के लिए, कि अगर भविष्य में उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो सपोज़ करिए मकान के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, या किसी घर वालों की और प्रायोरिटी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है काफ़ी, आपको पता है हमारी, जैसे शादी या स्टडी को लेकर, उसकी प्लानिंग पहले से ही करके रखता है व्यक्ति, तो उतने धन को वो संचय करके रखता है। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, फर्स्ट, सेकंड, है ना। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपकी उंगलियां पतली हो, इस बात को समझना ध्यान से, आपकी उंगलियां पतली हो और आप जब मुट्ठी बंद करो, आप इस तरीके से मुट्ठी बंद करो, तो देखिए आपकी उंगलियों के बीच में गैप ना हो, यानी कि होल ना दिखे, छेद ना दिखे। इस बात का ध्यान रखें। अगर वो है तो ये भी प्रकार अच्छा नहीं माना जाता हथेली में। अब इसका भी रीज़न समझ लीजिए। इसका रीज़न ये है कि आप किसी चीज़ को, अगर रेत को भी हाथ में बंद करोगे
तो कहा जाता है कि रेत निकलती है जितना मुट्ठी बंद करो, लेकिन ये बात है कि आप रेत को बंद करो और अधिक आपके निकलती रहे, यानी कि जो जमा हुआ धन है वो किसी ना किसी तरीके से रास्ता बना लेगा आपके हाथों से निकलने का। कोई ना कोई ऐसा खर्चा आपके घर में आ जाएगा। आप जितनी मर्जी अर्निंग करते हो, हॉस्पिटली दवाइयों से, हॉस्पिटलाइजेशन से, मेडिकल पर्पस हो सकता है, कोई स्टडी का हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, शादियों में या आपकी खुद की खर्चे होंगे जिससे आप धन संचय नहीं कर पाएंगे, यानी कि धन का बचाव या जोड़ नहीं कर पाएंगे। ये भी एक प्रकार है, यानी कि उंगलियों का पतला होना। उंगलियों का आकार सिर्फ उतना होना ज़रूरी है जितना कि हाथ का आकार या हथेली का, और इतना कि आपके उंगलियों के बीच में जो स्पेस है या छेद है वो दिखे ना बिल्कुल भी। अब थर्ड पॉइंट तो हमारा ये है जो मैंने आपको बताया। और पर्वतों की पोजीशन में हर बार वीडियो में बताता हूँ कि हर पर्वत की पोजीशन ठीक होना ज़रूरी है, उसके साथ साथ उन पर चिन्ह भी देखे जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मिडल वाले एरिया की, जो हम बात करते हैं राहु की। तो हम ये वाला एरिया हमारा, ये वाला एरिया राहु का होता है, इसे मनी ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन ये इसको भी चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है आपकी हथेली में ये वाला हिस्सा जो राहु का है, जो मैंने बताया अभी, अगर ये वाला एरिया और पर्वतों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक हो, अगर थोड़ा सा अधिक नीचे दबा हुआ है ये वाला हिस्सा हल्का सा, कि अगर आप कुछ चीज़ पानी भी रख के देखें तो पानी वहाँ पे हल्का सा ठहर जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और पर्वत बाकी ऊंचे हो और ये थोड़ा सा नीचे हो, तो ये होता है धन संचय करने का सबसे अच्छा निशान। और ये मनी ट्रायंगल भी कहा गया है इसे। अगर ऐसा सिम्टम्स आपके हाथ में है तो आप समझ लीजिए, अगर आप छोटी मोटी नौकरी भी करते हो तो आप अपनी इनकम से 4 गुना अधिक धन जमा करके कुछ सालों में रख सकते। ये एक शुभ चिन्ह भी माना गया है, बहुत अधिक ज़्यादा। अब इसमें दूसरी चीज़ ये देखी जाती है, अगर ये अधिक नीचे है और अधिक दबा हुआ है ये वाला ट्रायंगल और इस पे अशुभ रेखा है, तो अनावश्यक खर्चे आपको देखने को मिलेंगे, बेफालतू के बेफजूली के खर्चे करोगे आप, या संचय करने में आपका बिलीव ही नहीं रहेगा। अब जितना अर्न करोगे, बस सैलरी आई या कोई भी इनकम सोर्स है आपका, जैसे आपके हाथ में आएगा वो वैसे ही कहीं ना कहीं लग जाएगा। या आपके पर्सनल एक्सपेंस हो सकते हैं, घर के एक्सपेंस हो सकते हैं, अनदर एक्सपेंस भी हो सकते हैं। इन 3-4 चीज़ों में ये भी देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ये अगर और अधिक झुका हुआ हो, उसके साथ कोई पर्वत भी झुका हुआ हो, जैसे कई बार ये शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत और ऊपर के कुछ निशानों को या हृदय रेखा जैसी, हृदय रेखा के समीप ये वाली जो हृदय रेखा होती है, इसे भी अगर ये ले जाते हैं अपने साथ तो वो भी निशान अच्छा नहीं माना गया है। अब इसमें क्या सिम्टम्स है, इसमें आपका पूरा ये वाला हिस्सा पोर्शन झुकेगा, इसके साथ हृदय रेखा का, चंद्र पर्वत का और शुक्र पर्वत का, यानी कि इससे रिलेटेड आपको दिक्कत आएगी। मानसिक संतुलन और भौतिक जो संसाधन है उसमें लेके सुख साधन में, जैसे शुक्र जो है हमारा भौतिक संसाधन का कारक माना गया है, तो उसमें समस्या पैदा होगी, यानी कि आप जितना कमाओगे अपने लिए भौतिक संसाधन भी नहीं जुटा पाओगे डेली रूटीन में, कि एक्सपेंस भी आपके इतने होंगे कि बस आपका खर्चा ही चल पाएगा, इससे ज़्यादा की आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। अगर अर्निंग करोगे भी तो मेहनत अगर आपको 100% करनी पड़ेगी तो आपको सिर्फ 20-25% का ही उसमें बेनिफिट मिलेगा, या उतनी अर्निंग आपको मिलेगी, यानी फल मिलेगा। सिर्फ 100% का आपको 20-25% ही फल मिल रहा है। ये भी हमारा चौथा पांचवा जो टॉप पॉइंट है, ये भी देखना पड़ता है इसके साथ। अब इसके साथ देखा जाता है, इस पे अगर कोई ये रेखा क्रॉस बन जाए या किसी तरीके से इस पे जाले बन जाए, तो ये भी एक सिम्टम्स देखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हो। अगर शुभ निशान है, शुभ निशान के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी इसके सिम्टम्स बताते हैं। अगर इसमें इस तरीके के निशान है तो आपके पास जो जुड़ा हुआ धन है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे रास्तों पे लगेगा, जैसे आपने मकान के लिए, स्टडी के लिए या किसी अनदर एक्सपेंस के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आपने जमा कर रखा है,
तो वो पैसा भी आपका ऐसी जगह लग जाएगा जहाँ आप चाहते ही नहीं, फिर उसका आपको दुख भी झेलना पड़ेगा। अगर इस पे कोई शुभ चिन्ह है, जैसे स्क्वायर का चिन्ह है या त्रिकोण है या ध्वज है, इस त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, इस मनी ट्रायंगल पे ये तीनों चिन्ह है, तो ये बेनिफिट देगा। आप अगर ये थोड़ा नीचे भी है, दबा भी है, और अगर इस पर चतुर्भुज है, तो ये आपको क्या देगा कि आपको सपोर्ट करेगा, आपको साहस देगा, और बार बार फेल होने के बाद भी आपको जिताने की कोशिश रखेगा। आप कभी हार नहीं मानोगे। आप धन संचय करने में बिल्कुल कामयाब रहेंगे, चाहे थोड़ा ही धन संचय करें। खराब स्थिति के बाद भी आप अपने धन को बचाने की काबिलियत रखेंगे। त्रिकोण होने के बाद आपके अंदर केंद्रित रहेगा त्रिकोण, और अगर ये वाला मनी ट्रायंगल के अंदर एक और त्रिकोण हो समझ लीजिए, तो वो डबल बेनिफिट है, यानी कि सोने पे सुहागा गया है, और धनवान व्यक्ति बनाता है ऐसे व्यक्ति को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और झंडे का निशान होगा, तो इस पॉइंट यानी राहु की वजह से ही आपका झंडा भी बुलंद होगा, यानी कि आपका ब्रांड वैल्यू बनेगी। अगर आपकी कोई बिज़नेस है या किसी तरीके से नौकरी भी करते हैं, तो आपकी नौकरी भी जो होगी वो एक अच्छी ब्रांडेड मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकती है, या सरकार से जुड़ी हुई बड़ी संस्था में हो सकते हो। तो इस ट्रायंगल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर सिर्फ एक टॉपिक में मैं आपको सारी बातें नहीं बता पाऊँगा। इस पे इसके लिए एक टॉपिक को मैं अलग से और आपके सामने मिलाऊंगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो धनवान हाथ होने के लिए बहुत ज़रूरी थी। तो आप इसमें सबसे पहले ध्यान रखिए, जो मैंने बताया, उंगलियां छोटी होनी चाहिए और हथेली बड़ी। ये सबसे पहला सिम्टम्स है धनवान होने का, यानी कि धन संचय, जुड़ा हुआ धन, कैश धन व्यक्ति के हाथ में होगा। दूसरा, पर्वत अच्छे होने चाहिए। तीसरा, ट्रायंगल की जो अंदर की पोजीशन है वो अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा अंदर दबा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आपके सामने रखी। आप इसके बारे में मुझे राय दीजिए मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छी लगी हो तो। और अगर अच्छी लगी हो आपकी वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही जानकारी मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।